Audio Jungle. Audio Jungle. भारत सरकार द्वारा चीन पर आर्थिक प्रहार लगातार किए जा रहे हैं। आलम यह है कि अब हर दिन लोगों के मन में यही विचार आता है कि आज सरकार द्वारा चीन के विरुद्ध कौन सा बड़ा कदम उठाया जाएगा। भारत के अखबारों और न्यूज चैनल्स में अब तो ऐसी खबरें आम हो गई हैं। लद्दाख में भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प से ये सब शुरू हुआ था, जिसके बाद देश की सुरक्षा को खतरे के रूप में देखते हुए भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित करने का निर्णय किया था। इनमें टिकटॉक और शेयरइट जैसे मशहूर चीनी ऐप शामिल थी, जो भारतीय यूजर्स के डेटा को चीनी सर्वर्स में स्टोर कर रही थी। हालांकि अब भारत सरकार पूरी तत्परता के साथ सीसीपी द्वारा भारतीय यूजर्स को डेटा स्लेव बनाए जाने के खतरे का मुकाबला करने में भिड़ गई हैं। इसी कड़ी में अगर केंद्र सरकार कल को भारत में चीनी फोन्स पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दे तो किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप किसी महासेल में चीनी फोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्या पता आपके फोन खरीदते ही वह फोन आपके लिए किसी काम का ही ना रहे। इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि डेटा चोरी के मामले में एक ऐप से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है एक फोन के अंदर पहले से ही कई इनबिल्ट ऐप्स यानी ब्लॉटवेयर इंस्टॉल होते हैं, जिन्हें आपके डेटा तक पहुंचने के लिए अलग से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। आप जैसे ही उस फोन में अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करते हैं, तुरंत आपका डेटा उस फोन के सर्वर में पहुंच जाता है। उस फोन में पहले से इंस्टॉल सभी ऐप्स को आपके डेटा तक पहुंच मिल जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे ऐप्स आपकी अनुमति के बिना आपके फोन के माइक्रोफोन और कैमरा का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप चीनी कंपनी शाओमी का कोई फोन खरीदते हैं तो आपको पहले से ही फोन में MI ब्राउजर, MI पे, क्लीनर, वेदर, शेयरमी, सिक्योरिटी एस जैसे ऐप्स इंस्टॉल्ड मिलेंगी। ये सभी ऐप्स टिकटॉक और UC ब्राउजर जैसे ऐप से किसी तरह से कम खतरनाक नहीं है। ये सभी आसानी से किसी भी वक्त आपके फोन का इस्तेमाल करते हुए आपके संवेदनशील डेटा को चीन तक पहुंचा सकती है। इसी खतरे को भांपते हुए हाल ही में केंद्र सरकार ने MI के आधिकारिक ब्राउजर MI ब्राउजर को प्रतिबंधित कर दिया है। इस कारण अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार बहुत जल्द एक ही झटके में चीन के मोबाइल्स पर बैन लगा देगी। अब आते हैं चीनी फोन्स के दूसरे सबसे बड़े खतरे पर। यह खतरा ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। वैसे तो सभी चीनी फोन्स एंड्रॉयड का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सैमसंग के OS और चीनी फोन्स के OS में बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी कंपनियां अपने अपने हिसाब से इस ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ बदलाव करती रहती हैं। इसी बदलाव की मदद से मोबाइल कंपनियां आसानी से आपके डेटा को कहीं भी पहुंचा सकती है, वो भी आपको कोई जानकारी दिए बिना। कुल मिलाकर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि चीनी फोन्स आपके डेटा को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ संभाल कर रखते हों। आज के डिजिटल युग में आपका फोन आपके जीवन के दर्पण की तरह काम करता है। आपको क्या खाना पसंद है, आप किस राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हैं, आप किस समय कहाँ घूमते हैं, आप किससे क्या बातें करते हैं और आप फोन पर क्या देखना पसंद करते हैं, क्या आप ये सब किसी दूर बैठे अनजान शख्स के साथ साझा करना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपका फोन ये आसानी से कर सकता है, विशेषकर जब वो चीनी फोन हो। संभवतः अब सरकार किसी भी वक्त देश में चीनी फोन्स को प्रतिबंधित करने का फैसला ले सकती है। आजकल फ्लिपकार्ट और Amazon जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर महासेल का आयोजन किया जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा चीनी फोन्स थोक में बेचे जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी इन वेबसाइट्स के झांसे में आकर चीनी फोन को खरीदने का विचार बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए। भारत सरकार कभी भी इन्हें बैन कर सकती है। बैन करने के बाद गूगल को भी आपके फोन पर किसी प्रकार की सेवाएं देने से मना कर दिया जाएगा। ऐसे में रातों रात आपका फोन एक डब्बे में परिवर्तित हो जाएगा। जाहिर है कि आप चीनी फोन पर अपने कीमती पैसे बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। यही आपकी जेब और आपके डेटा की सुरक्षा के लिए हितकारी भी है।